अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही हसास नीयत का है और जब से ये ख़बर सुनी देखी टीवी पे तो बड़ा अफसोस हुआ। हमसाय मुल्क से और भी वो भी इस्लामी मुल्क से ऐसी तवक्का नहीं थी। फ़ौरी तौर पर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्या ये जंग तो नहीं लगने लगी, और एक इंसानी फितरती सवाल है कि इंसान के ज़हन में तशवीश पैदा होती है। यूँकि ईरान के साथ हमारे तल्लुकात तो बेहतर थे, लेकिन ये अचानक ऐसे मामला हुए, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसको हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आइंदा क्या है, इसके हालात दूररस नताइज क्या आते हैं। क्या ईरान और पाकिस्तान के हालात मज़ीद कशीदा होंगे या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, या ये मामला जंग की तरफ जा रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हमें एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हमें क्या मिलती है, प्लैनेट की पोजीशन क्या है, प्लैनेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसमें क्या रिज़ल्ट आ सकता है। सबसे पहले जब मैंने इसका जायचा देखा, जायचा जो कि वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, आप ये देखें, एक जायचा आपका नेटल चार्ट का है, यानी पाकिस्तानी चार्ट जो उस वक्त जब दुनिया में पाकिस्तान वजूद पजीर हुआ, और एक वो चार्ट आज का मौजूदा चार्ट। इस चार्ट के मुताबिक आप देखें तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि सन और प्लूटो का कंजक्शन हो रहा है। आप ये देखें, प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, जंग जदल का सितारा है और उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं 20 जनवरी को, और 20 जनवरी के बाद के हालात वाक़ई में बड़ी अतार चढ़ाव, बड़ी वेरिएशन, बड़ा बदलाव और कई ड्रामे तब्दीलियाँ आ रही हैं और बाज़ मुल्कों में जंग जदल के भी आसार पैदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये देखा जाएगा कि आज की जो दोनों चार्टों का मुवाजना किया जाए तो उसमें मून की पोजीशन भी देखी। मून राहु का कंजक्शन बन रहा है 12वें घर में, वीनस आपके 8th हाउस में है। वीनस की पोजीशन ये भी नेगेटिव पोजीशन है और मून की पोजीशन भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये फौरी तौर पे सवाल पैदा होता है कि कुछ खुफिया साजिशें, क्योंकि 8वां घर और 12वां घर दोनों खुफिया मामलात को ज़ाहिर करते हैं। तो खुफिया एजेंसीज, खुफिया मामलात, कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन पैदा हुई है जिससे ये मामला जो है इस लेवल पर जा चुका है, और वो यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके उनको फायर करने पड़े, मिसाइल फायर करने पड़े, और जिसकी वजह से 2 बच्चे भी शहीद हो चुके हैं। जायचे की पोजीशन देखी जाए तो वैदिक नजूम के मुताबिक सन और प्लूटो का कंजक्शन 10वें घर में हो रहा है, 12वें घर में कमर और राहु का करान हो रहा है, और ज़ोहरा की मौजूदगी 8वें घर में, और ज़ोहरा आपके केतु के ऊपर से, नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, यानी पैदाइशी जायचे में जहाँ केतु था पाकिस्तानी जायचे में, वहाँ से इसके ऊपर से ज़ोहरा ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा पेचीदगी की तरफ ज़ाहिर कर रही हैं, खुफिया मामला को ज़ाहिर कर रही हैं, खुफिया साजिशों को ज़ाहिर करती हैं और खुफिया कशीदगी को ज़ाहिर कर रही हैं, यानी ऐसी कशीदगी जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आई लेकिन अंदर अंदर ही पक रही है, और उसके बड़े ख़तरनाक नताइज हैं जिसकी वजह से दोनों ममालिक दूसरे के दरीना दुश्मन बन सकते हैं, बल्कि कुछ बन चुके हैं हालात की वजह से। तो वो कशीदगी नुमायाँ होनी शुरू हो गई, और कशीदगी की वजूहत ये हैं कि जो मौजूदा प्लानिटरी पोजीशन जो वक्ती जायचा देखा उसमें भी पोजीशन नज़र आई। तो केतु और ज़ोहरा का कंजक्शन भी नेगेटिव है, इसके अलावा सन और प्लूटो का कंजक्शन भी नेगेटिव है। तो ये जो कंजक्शंस हैं बेसिकली आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीलियों को लेके आता है, एक बदलाव को लेके आता है, और 8वें घर की जो पोजीशन है वो खुफिया मामला को ज़ाहिर करती है, खुफिया एजेंसी से मुतल्लिक़ मामला को ज़ाहिर करती है। ऐसे मामला जो जिसमें कोई मुल्क खुफिया तौर पर खुफिया एजेंसियों को टकराव हुआ है, और उस टकराव की वजह से उसका रद्दमल के तौर पर ये जो उन्होंने फ़ायर किए हैं, जो है मिसाइल फ़ायर किए हैं। अब सवाल ये है कि ये मामला आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। चीन ने तो इस मामले में सपोर्ट भी की और समझाया भी है कि इस मामले को ठंडे दिल से देखा जाए, लेकिन जिस पे वार हुआ होता है उसको उसके मामला वो ख़ुद भी इन मामलों को देख रहा होता है, और पाकिस्तान पे ये एक बड़ी कशीदगी का वार हुआ है। अब इस एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट के लिहाज से ये देखा जाए कि ये वाक़यात, ये जो पोजीशन बनी, प्लैनेट्स की पोजीशन बनी है, ये 1947 में भी बनी थी। 1947 का जायचा देखा जाए तो उसमें भी सैटर्न और प्लूटो का कंजक्शन बना था, और 4th हाउस में था। ये 10th हाउस में बना है, वो 4th हाउस में बना था। तो ये पोजीशन दोनों लिहाज से नेगेटिव है। उस वक्त भी अब देखें कत्ल वगारत मामला हुए थे 1947 की, जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त भी ऐसे हालात पैदा हुए थे, तो उसमें दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जीज भी शामिल थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे ये वाज़ह तौर पर निशानदी नज़र आ रही है कि इसमें खुफिया एजेंसीज का बड़ा अहम किरदार है, और उन खुफिया एजेंसीज के आपस में टकराव की वजह से रद्द-ए-अमल के तौर पर ये मामला सामने ये वार हुआ है, और ये वार आगे बढ़ भी सकता है। इसको ये बड़े लेवल पे जंग तो नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि इसमें छोटे पैमाने पे एक बड़ी कशीदगी पैदा हो जाएगी और दिलों में नफ़रतें बढ़ेंगी, और ये कशीदगी दिन ब दिन बढ़ेगी। तो
हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मामला से बचाए, क्योंकि मुसलमानों में तो पहले यकजहती नहीं है, ये तकसीम दर तकसीम हुए हैं और इस तकसीम का पूरी दुनिया हमारा मजाक भी उड़ाती है और हमें इस्तेमाल भी करती है। तो इस लिहाज से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी मसलक का शिकार हुए बगैर मुस्लिम उम्मा को आपस में जोड़ें, अवामी कशीनी को दूर करें और इन मामला से निकल कर दुनिया में तरक्की कामयाबी हासिल कर सकें। इस वीडियो में मैंने बुनियादी तज़किया आपको बताया। अगर आपको इस मेरे तज़किये से मुत्तफ़िक़ हैं तो कमेंट से अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।